बिहार में जातिगत जनगणना हुई और अब उत्तर प्रदेश में इसकी मांग उठ रही है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी इसकी मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है इस पूरे मसौदा लेकर, हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मांग उठ रही है, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन बिहार पर भी है। क्या वजह है जो जातिगत जनगणना हुई है? देखिए, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास में रहा 1931 में जातिगत जनगणना पहले हुई थी और विलियम कुक के रिपोर्ट ने के अनुसार लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन जो है, मिल्कमैन, एग्रीकल्चर मैन कौन है, अलग अलग गिनती हुई थी। और उसमें एससी की सूची तब भी थी, एससी की, एसटी की। और उस समय एससी एसटी में हमारी गिनती हुई थी मझवार के नाम से। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार। हम सब 1941 में अनुसूचित जाति में गिने गए। 1951 में देश आज़ाद हो गया। नहीं, 31 अगस्त 1952 को हमारे ऊपर क्रिमिनल का मतलब हटा। 1961 में गिनती हुई, हम 70 लाख थे देश आज़ादी के बाद। अगर हमारी गिनती 70 लाख थी, हम संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ने गिनवा दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, कश्यप कहार तुरैया हैं, तो हमारा नाम 1992 में उपजाति में पिछड़े में लाकर ये बेईमान लोग, एक तो संविधान, एक बेईमान। संवैधानिक रूप से तो हम 70 लाख थे। जब बेईमान लोग हमारा नाम, पुकारो नाम, पिछड़ी में डाल दिया, तो जब एक बार राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित मान लिया, गिनती करा लिया, तो बिना पार्लियामेंट के डिबेट के, बिना किसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, कौन कमीशन रिपोर्ट दे दिया कि निषादों की दशा अच्छी हो गई, ओबीसी में डाल दो? कौन सी कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया संविधान में संशोधन करा? यानी कि आप बिहार की इस जातिगत जनगणना से, जहां आपको ओबीसी में डाला गया, उससे खासे नाराज हैं? निश्चित रूप से नाराज हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं भाई, देखो, बिहार जो है बंगाल का प्रांत रहा। बिहार में अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला बाद में कट के आए, तो उनकी सूची क्यों नहीं आई? इसके मतलब सूची गायब किया। तो हम कहते हैं उत्तराखंड अलग हुआ, तो यहाँ की सूची उत्तराखंड की एक ही है। आज के दिन बिहार में हमें क्यों गिना गया ओबीसी में? ये गलत है। भाई, पलटू राम ने कहा था कि हम अनुसूचित में रखेंगे निषादों को, और कहने का और गिनती करा दिया ओबीसी में। गलत हो गया। अपनी गिनती कराए, पूरा झोल पौवा भर झुआ भर हो गए मिल्कमैन और दोनों ने, और हमारा वोट झुआ भर है, उसे पौवा बांट दिया। ये बहुत गलत। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ गिनती हो, उससे जातियों का दशा सही पता चलता, कौन कहाँ है, कितना है। लेकिन ये बांटने वाला नहीं, कौन एससी में है वहां गिनती हो, कौन ओबीसी में है। अगर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन 1994 धारा 13 के अनुसार केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर को ओबीसी की लिस्ट से निकाल दिया और आदेश कर दिया, गजट कर दिया कि इनको नई सूची बनाई जा, तो हम तो ओबीसी में है नहीं, तो हमारी गिनती 80 में होनी। लेकिन निषाद जी, बीजेपी के अलावा सभी दल, आप भी हैं उसमें, या और विपक्षी दल है, सभी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बात नहीं कर रही है, ना ही इस पे कुछ क्लियर कर रही स्टैंड, और आप एक तरफ मांग कर रहे हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन ये बेईमान वाला न हो ना। तो बीजेपी इसीलिए शांत है ना कि जब हम संवैधानिक जो विसंगति दूर कर लेंगे तब कराएं। इनके तरह थोड़ी है कि जिस तरीके से बिहार में बांटने वाला करा दिया, चोरी से जो एससी में ओबीसी में कर दिया है, अपना संख्या बढ़ा के दिखाया है वोट लेने के लिए, बाकी को बर्बाद करके दिखाया है। तो भाजपा तो सबके साथ खड़ी है ना, क्यों सबको बर्बाद होना देना चाहती है? भाई, विसंगति दूर होगी, समर्थन देंगे। कैसे देंगे? हाथी साइकिल पंजा को जब अपर कास्ट ने हराया और भाजपा को जिता कर गद्दी बैठाया, तो 10% आरक्षण पाया। देख लो कैसे महिलाओं ने भी एहसास कराया सपा बसपा को। फिर देखो आरक्षण में बिना आंदोलन के आरक्षण मिल गया। तो निषाद भी एहसास करा रहे, हाथी साइकिल पंजा को हरा रहे हैं, और भाजपा को एहसास करा रहे हैं कि आप हम वोट दे के जिता रहे हैं। महिलाओं ने भी एहसास कराया सपा बसपा को। फिर देखो आरक्षण में बिना आंदोलन के आरक्षण मिल गया। तो निषाद भी एहसास करा रहे, हाथी साइकिल पंजा को हरा रहे हैं, और भाजपा को एहसास करा रहे हैं कि आप हम वोट दे के जिता रहे हैं। मेरा आरक्षण एससी का लिख दीजिए, परिभाषित कर दीजिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में परिभाषित किया है कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उनकी उपजातियों को। और विभीषण की आप बात कर रहे हैं, तो विभीषण कौन है? विभीषण कोई नाम नहीं होता, काम होता है। कि किसी के साथ रहकर उसी को बर्बाद किया जाए। तो कुछ ऐसे नेता भाजपा में हैं कि भाजपा के नेता हैं और जाके कहते हैं अंदर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो कहाँ देंगे भाई? तो हाथी साइकिल में जलवाएंगे जो आरक्षण विरोधी है, भाजपा को वोट खराब कर रहे हैं। कमल मटवाना है, ये डॉक्टर संजय का कैंडिडेट है, कमल चुनाव चिन्ह लेके आया है। तो जो कमल के विरोध में हाथी साइकिल को वोट डलवाए, इसका मतलब वही भी सड़क कहलाए। सुरक्षा भाजपा से लेंगे,
केंद्रीय सुरक्षा भाजपा से लेंगे, प्रोफाइल भाजपा लेंगे, और बाद में आएंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो वोट किसको डलवाएंगे? हाथी साइकिल पंजा को। आज के दिन में आरक्षण में एहसास कराना है मोदी को, आरक्षण को एहसास कराना है योगी जी को, क्योंकि योगी जी, मोदी जी खुद आज के दिन में हमारे इस मछुआरों के आरक्षण के एजेंडे में था, और आज उसको मुद्दा है, और आज नहीं कल होगा। जैसे धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, महिला आरक्षण मिला, निषादों का भी आरक्षण मिलेगा, देंगे तो मोदी योगी देंगे। इसलिए साथ में मेरे समाज का एक नारा है, हम वोट से सीएम पीएम, मोदी को बनाएंगे पीएम, योगी को बनाएंगे सीएम, और आरक्षण भी लेंगे, उससे बनाएंगे एसपी और डीएम। आखिरी सवाल है निषाद जी, ये बताइए क्या आप बीजेपी में रहेंगे? आरक्षण अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तब क्या स्थिति रहेगी? देखो मैं वो नेता हूँ, त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था रावण राज खत्म करने के लिए, दुख को खत्म करने के लिए, न्याय देने के लिए। मोदी योगी ने कुलभूषण को गले लगाया, निषाद राज को। तो मैं भी चाहता हूँ ये रावण राज, दुख देने वाले खत्म हो जाए। सुख कैसे मिलेगा? सत्ता से मिलेगा। समस्याओं का समाधान सत्ता से होगा। तो योगी जी, मोदी जी को एहसास कराने के लिए, ये जनता को बार बार मैं कैडर कर रहा हूँ, उनको सही सही बात बता रहा हूँ कि हाथी साइकिल पंजा को हराओ, मोदी को जिताओ, और उनसे बताओ कि मेरे वोट मैंने दिया तो महिलाओं को जैसे आरक्षण दिया, हमारा भी दीजिए। इस तरीके का मोदी से नाराज होकर थोड़े लिया जा सकता है। ना मतलब ना, राज मतलब राजपाट। तो ये अल्टीमेटम है आपका कि रिक्वेस्ट है? नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, अल्टीमेटम भी नहीं ना, रिक्वेस्ट है। एक मैसेज है और एक एहसास है कि हम सपा बसपा एक थी, कितना समस्या था 2019 में, है ना, मोदी के साथ खड़े हो गए। तो अगर हम किसी को जिता रहे हैं तो जनता नाराज हो जाएगी ना। जैसे उनको बताने के लिए कह रहे हैं कि तीन सीटें, 43 सीट घोसी में था, 43 निषाद गांव के, 3 गांव में उनके ही वोट, उनके लोगों ने हल्ला कर दिया कि वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, 3 गांव हार गए। तो अगर प्रदेश भर में कोई हल्ला करेंगे विरोधी, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। विरोधी विभीषण है, विभीषण भी हो सकते हैं, और सपा भी कह सकती है, सपा भी कहलवा देगी, बसपा भी कहलवा देगी, बस। ठीक है। तो ये संजय निषाद जी साफ तौर से मानना है कि पहली बात तो जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है वो गलत हुई है, उसमें निषादों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए था, जिस जाति में रखना चाहिए था वहां नहीं रखा गया। और दूसरा कि कई ऐसे विभीषण हैं जो बीजेपी में, जो सरकार को कहीं ना कहीं गिराने तक का काम कर रहे हैं, और ऐसे में निषाद चाहते हैं कि वो उनका सम्मान करें, और जो वो मांग कर रहे हैं वो पूरी हो, वो जातिगत जनगणना के साथ ही पूरी होगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज।